हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें कक्षा 11 का जो समुच्चय उपसमुच्चय का चैप्टर है वो कराने वाले हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें इसके 3 क्वेश्चन करा चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यह वीडियो अगर आप स्किप नहीं करते हैं और लास्ट तक देखते हैं तो कक्षा 12 में भी ये आपके काम आने वाला है, क्योंकि उसमें भी पहला चैप्टर इससे रिलेटेड है। और अगर 12th के बाद आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन उसमें भी बहुत आते हैं, फलन से संबंधित और समुच्चय से संबंधित। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका निम्नलिखित उपसमुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, इसका पहला पार्ट दिया है, इसके उपसमुच्चय लिखने हैं, तो इसके लिखेंगे उपसमुच्चय। अब किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय जब आप लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको जो रिक्त समुच्चय होता है वो लिखना पड़ता है। रिक्त समुच्चय यानी कि जो जिसका एक भी अवयव नहीं होता है उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं और उसको फाई से डिनोट करते हैं। तो इसके उपसमुच्चय जब लिखेंगे तो जो ये फाई होता है, इसका मतलब होता है कि इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है। और किसी भी समुच्चय का जब उपसमुच्चय लिखते हैं, सबसेट लिखते हैं, तो ये फाई ज़रूर लिखते हैं स्टार्टिंग में। या फिर आप मझला ब्रैकेट होता है जो जैसे ये लगा हुआ है, दोनों साइड से ये लगाते हैं और उसके बीच में कुछ नहीं लिखते हैं, वो भी रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित उससे किया जा सकता है, या फिर फाई से पढ़ते हैं। तो एक तो ये हो गया इसका उपसमुच्चय। फिर जो उपसमुच्चय के अवयव होते हैं उनको अलग अलग रोस्टर रूप में लिखते हैं, ये रोस्टर रूप कहलाता है मझला ब्रैकेट। तो अब यहाँ पर इसका एक ही अवयव दिया गया है तो इसको ए को लिखेंगे। अब ये हो जाएगा, इसके उपसमुच्चय हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। यानी अगर किसी समुच्चय में एक अवयव दिया हो, सिर्फ एक ही अवयव दिया हो, तो उसके 2 उपसमुच्चय होते हैं। और अगर किसी समुच्चय में 2 अवयव दिए हैं तो उसका हम उपसमुच्चय निकालेंगे तो कितने आएंगे, वो हमारा 2 की पावर में जाता है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा। जिस तरह यहाँ से इससे अगले क्वेश्चन में 3 दिए गए हैं अवयव, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 अवयव हैं तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 इसके उपसमुच्चय होंगे। तो इसके उपसमुच्चय यहाँ पर मैं डैश लगा देता हूँ कि उपसमुच्चय बराबर, पहले तो होगा फाई रिक्त समुच्चय, फिर दूसरा होगा अलग अलग रोस्टर रूप में जितने अवयव होते हैं उनको लिखते हैं, ए भी होगा, फिर बी भी होगा, और फिर जो ये समुच्चय होता है, ये सेवम का भी एक उपसमुच्चय होता है, फिर इसको भी लिखते हैं कि ये भी इसका एक उपसमुच्चय होगा। अब देखो यहाँ 2 थे अवयव तो 4 उपसमुच्चय बन गए इसके। अगर हम इसका पावर सेट घात समुच्चय निकालें जिसको हम पी ए से प्रदर्शित करते हैं, फिर इसके यहाँ इधर रोस्टर रूप यानी मझला ब्रैकेट इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे, और पी ए इक्वल टू ये हो जाएगा घात समुच्चय जिसको पावर सेट कहते हैं, तो ये पावर सेट बन जाएगा उपसमुच्चयों का समुच्चय। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 1 2 3, इसके उपसमुच्चय लिखने हैं। तो के उपसमुच्चय में बराबर लगाकर यहीं पर लिख देता हूँ, वैसे लिखते हैं के उपसमुच्चय। तो पहला होगा हमारा 5, फिर होगा कॉमा लगाएंगे 1, फिर होगा 2, और फिर 3, और अब इन दो दो को भी एक साथ करके लिखते हैं, जैसे 1 को 2 को, 2 को 3 को, 1 को और 3 को। लेकिन इनको रिपीट नहीं करते हैं, जैसे 1 और 3 लिख देंगे तो 3 और 1 नहीं लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2, 1 कॉमा 2, और इसको मझले ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, फिर लिखता हूँ 2 और 3। अब होगा इसका 1 और 3 भी होगा। अब 2 और 3, 2 और 3, अब 2 और 3 लिख दिया, लेकिन 3 और 2 और 3 और 1 नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है। अब हो जाएगा इसका
1 2 3, ये 7 का भी हो जाएगा, तो इसको भी लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3। तो अब देख लो ये यहाँ पे 3 अवयव थे, 8 हो गए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे लिख चुके हैं हम। अब जैसे यहाँ पर ये 5 दिया है, इसके लिखने हैं, तो इसके हम अगर उपसमुच्चय लिखेंगे तो केवल हमारा क्या होगा, 5 ही होगा और कोई नहीं होगा, क्योंकि 5 से मतलब होता है कि इसका इसमें एक भी अवयव नहीं है। तो यहाँ पर इसका ये हो जाएगा 5, ये हो गया इसका, एक ही उपसमुच्चय होगा और वही होगा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। तो ए बराबर 5 यानी रिक्त समुच्चय दिया है जिसमें एक भी अवयव नहीं है, तो इसका हम पी ए निकालेंगे, घात समुच्चय निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब इसमें एक भी अवयव नहीं है तो 2 की पावर में हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि 1 आएगा इसका आंसर। 2 की पावर 0 का मान हमारा 1 होगा। किसी भी समुच्चय के अगर हमको उपसमुच्चय पता करना है कि कितने होंगे, तो वो हमारा एन पी ए या पी ए मोड लगाते हैं ऐसे, एन पी ए, और वो लिखते हैं 2 की पावर m, यानी उसमें जितने अवयव होते हैं वो 2 की पावर m में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये रिक्त समुच्चय है, इसमें एक भी अवयव नहीं है, तो 2 की पावर 0 हो गया, और 2 की पावर 0 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 होगी। तो इसका पी ए के कितने अवयव हैं, 1, इसका आंसर हमारा 1 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो अंतराल रूप में जब भी हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, जो ये पहले इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्या समझते हैं इसको। जैसे x:x एप्सिलॉन r, इसका मतलब है x:x यानी कि x का जो मान है वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत है, यानी x है जो वास्तविक, r है हमारे यहाँ पर रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, x है जो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत है, और x का मान हमको यहाँ पर दिया है -4 से बड़ा और 6 से छोटा और 6 के बराबर। तो 6 से छोटा और 6 के बराबर है, तो अंतराल रूप में ऐसे लिखते हैं, एक साइड से इसमें जब ये खुला अंतराल हो गया, 4 इसमें शामिल नहीं होगा, 4 से बड़ा, -4 से बड़ा है वैल्यू, और 6 से छोटा है और 6 के बराबर है। 6 तो शामिल है इसमें, लेकिन -4 शामिल नहीं है। जब एक साइड से शामिल हो और एक साइड से शामिल ना हो, तो ऐसे अंतराल को हम कहते हैं खुला अंतराल। और खुले अंतराल में फिर हम क्या करते हैं, तो एक साइड से तो ये ब्रैकेट लगेगा, इसका खुला अंतराल हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर खुला अंतराल बराबर करके लगाएंगे, एक साइड से तो ये हो जाएगा ब्रैकेट छोटा, और इसमें लिखेंगे -4, और दूसरी साइड से जब 6 इसमें शामिल है तो 6 लिखेंगे, लेकिन इस साइड से लगाएंगे हम ये कोष्ठक, जिसको हम बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, ये कोष्ठक लगाएंगे। तो इसका अंतराल हो गया, अंतराल रूप ये हो गया। अब इसी तरह दूसरे क्वेश्चन का लिखेंगे अंतराल रूप। अंतराल रूप में मैंने अभी बताया किस तरह से, जैसे -12 x:x एप्सिलॉन r लिखा है, -12, और -12 से बड़ा है x का मान, और -10 से छोटा है। तो -12 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर -12 इसमें शामिल नहीं है। अगर इसके नीचे हम ये लगा दें जिस तरह ये यहाँ पर लगा है, इसका मतलब होता है कि 6 शामिल है इसमें, और 6 से छोटा भी है मान। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं लगाया गया है, ना यहाँ पर लगाया गया है, x बीच में लिखा जाता है। तो x का मान -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि ना तो -12 आएगा इसमें और ना -10 आएगा, इन दोनों के बीच में जितनी संख्याएं होंगी वो आएंगी। तो यहाँ पर इसका अंतराल रूप ये हो जाएगा, दोनों साइड से हम छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे -12, -10। लेकिन अगर हमको इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखना हो, तो समुच्चय निर्माण रूप में हम लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर ले सकते हैं और r बराबर मझला ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे x:x, और x को लिखेंगे, और x क्या होगा वहाँ पर लिखेंगे x एक वास्तविक संख्या है और जिसका मान यहाँ से यहाँ तक है, ये जो का तो लिख देंगे कि इस तरह से इसका मान है, जो ये एक वास्तविक संख्या है। x की जगह आप अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर ले सकते हैं, वो स्मॉल होना चाहिए,
वाई जेड ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब इसका जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन का लिखते हैं अंतराल x:x एप्सिलॉन आर और 0 से बड़ा है वैल्यू और 0 के बराबर भी है और 7 से छोटा है। तो 0 जब इसमें शामिल है तो इधर से लगाएंगे हम बड़ा ब्रैकेट और इधर से लगाएंगे छोटा। तो 0 से लेकर वैल्यू हमारा कहाँ तक है 7, लेकिन 7 इधर से छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि 7 इसमें शामिल नहीं है। अगर इधर से भी हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे तो ये बंद अंतराल हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा इसमें 0 भी शामिल है और 7 भी शामिल है। जब दोनों साइड से छोटा ब्रैकेट और लगता है तो हो जाता है खुला अंतराल, लेकिन जब बड़ा ब्रैकेट लगता है तो हो जाता है बंद अंतराल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये है x:x एप्सिलॉन आर, यहाँ पर भी यही है तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। इसमें दिया है यहाँ पर 3 है जो x का मान है जो 3 के बराबर भी है और 3 से बड़ा भी है और 4 के बराबर भी है और 4 से बड़ा भी है। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही लिखते हैं हम इन सब को, क्योंकि वास्तविक संख्याएं हमारी सबसे बड़ी होती हैं। इनके अंतर्गत ही सभी संख्याएं आती हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हों, चाहे वो पूर्ण संख्याएं हों, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे परिमित संख्याएं हों, चाहे अपरिमित संख्याएं हों। तो इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, दोनों साइड से बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और 3 से और वैल्यू है 4 तक। तो ये हो जाएगा इसका अंतराल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यहाँ पर तो हमने इससे पहले क्वेश्चन में अंतराल रूप में लिखा था, अब यहाँ पर इसी तरह से इसका उल्टा करना है। तो इसका अंतराल रूप ऐसे ही लिखेंगे, जब भी आप लिखेंगे इनको तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत लिखें सभी संख्याओं को, क्योंकि अगर आप प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्याएं मानेंगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप की संख्या है और कहाँ तक लिखनी है। तो सबसे बड़ी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसलिए समुच्चय का निर्माण हम वास्तविक संख्याओं में ही करते हैं। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर x:x करके, x की जगह आप y a b c या x y z स्मॉल लेटर्स कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ समुच्चय निर्माण। तो यहाँ पर लिखना है इसका समुच्चय का निर्माण बराबर होगा, तो यहाँ पर पहले लगाएंगे हम मंझला ब्रैकेट और इसको लिखेंगे x, y भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर स्मॉल x:x, z भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, लेकिन ये एप्सिलॉन ज़रूर लगाना है। इस एप्सिलॉन से मतलब होता है कि जो x का मान है वो इस वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत है और वास्तविक संख्याओं का वैल्यू हमारा यहाँ पर कहाँ कितना दिया है -3 से 0, यानी कि दोनों साइड से छोटा ब्रैकेट है। तो x को तो लिखेंगे बीच में और एक साइड में लिखते हैं हम -3 और दूसरे साइड में लिखते हैं 0। अब इनके बीच में हम लेस देन ग्रेटर देन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं कि यहाँ पर दिया है हमको -3 से बड़ा और 0 से छोटा और बराबर नहीं दिया है। बराबर क्यों नहीं दिया है? क्योंकि दोनों साइड से छोटा ब्रैकेट लगा है। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसमें बराबर भी दिया है तो इसमें लिखेंगे फिर से इसी तरह और यहाँ पर इस रोस्टर रूप को बंद कर देते हैं मंझला ब्रैकेट को। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,12 और इसमें लगा है बड़ा ब्रैकेट लगा है, बड़ा कोष्टक लगा है, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे बस x:x और एप्सिलॉन आर और वैल्यू है जो हमारा वो 6 और इधर साइड में लिखेंगे 12 और बीच में लिखेंगे x और लगाएंगे ये साइन 6 से बड़ा और 6 के बराबर, 12 से छोटा और 12 के बराबर, ये साइन लगाते हैं और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। मंझला ब्रैकेट होता है। तो ये हो गया हमारा इसका समुच्चय निर्माण रूप। लेकिन अगर इसको डिटेल में लिखना चाहें तो फिर लिखते हैं आर, अगर लिखेंगे तो आर बराबर लिखते हैं इसको, आर कैपिटल आर बराबर लिखेंगे इसको और x:x और लिखेंगे x एक वास्तविक संख्या है जिसका मान ये है 6 से बड़ा है, 6 के बराबर है, 12 से छोटा है, 12 के बराबर है। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको करते हैं, एक साइड से तो ये छोटा ब्रैकेट और दूसरी साइड से बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब है 6 इसमें शामिल नहीं है, 12 इसमें शामिल है। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि x की जगह आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, मैं x लिख रहा हूँ x:x और एप्सिलॉन आर तो लिखना ही है क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं सभी संख्याएं। एप्सिलॉन आर से मतलब है कि ये इस समुच्चय में है
आर समुच्चय में है ये संख्याएं। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 6 क्या है हमारा, 6 इसमें शामिल नहीं है और 12 शामिल है। तो 12 शामिल है तो यहाँ पर साइन लगाएंगे ये और ये, इसके नीचे ये बराबर वाला साइन भी लगाएंगे और इधर से लगाएंगे ये मझला ब्रैकेट बंद। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, जैसे -23 और 5, ये भी सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें -23 शामिल है और 5 शामिल नहीं है। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप ऐसे हो जाएगा, मझला ब्रैकेट लगाएंगे x:x और एप्सिलॉन r और -23 इसमें शामिल है तो -23 शामिल है और 5 शामिल नहीं है तो 5 को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ लेस देन लगाएंगे और ये बंद कर देंगे मझला ब्रैकेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। अब सार्वत्रिक समुच्चय से मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय से मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि कोई बड़ा समुच्चय। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुजों के समुच्चय और संधिबाहु त्रिभुजों के समुच्चय के लिए कोई एक ऐसा बड़ा समुच्चय लिखना है जो जिसमें ये दोनों आए, जिसमें ये दोनों त्रिभुज आए। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कोई भी त्रिभुज का समुच्चय जो होगा ये सभी त्रिभुजों के अंतर्गत आएंगे, तो त्रिभुज का समुच्चय भी लिख सकते हैं, या आप पॉलीगन बहुभुज का समुच्चय लिख सकते हैं, ये भी बहुभुज के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, या तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सल सेट U बराबर लिखेंगे त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि है तो ये त्रिभुज ही, तो त्रिभुजों के अंतर्गत ही आएंगे त्रिभुजों का समुच्चय, या अथवा लगाकर आप ये लिख सकते हैं बहुभुजों का समुच्चय। बहुभुज इनसे बड़े ही होंगे क्योंकि ये बहुभुज के अंतर्गत ही आएंगे, बहुभुजों का समुच्चय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय A बराबर 1 3 5 और B बराबर दिया है 2 4 6 और C बराबर दिया है 0 2 4 6 8 और इसमें ये बताना है प्रदत्त है, ये समुच्चय 3 समुच्चय दिए गए हैं, इन तीनों समुच्चय A B और C के लिए निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए लिया जा सकता है, यानी यूनिवर्सल सेट के तौर पर कौन सा लिया जा सकता है, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले समुच्चय में हमारे 1 3 5 अवयव हैं, दूसरे में 2 4 6 और तीसरे में है 0 2 4 6 8। तो इनके लिए बड़ा समुच्चय हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो इनमें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ये सभी समुच्चय आएंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 पहले ऑप्शन में है, लेकिन हमारा सी जो समुच्चय है उसमें 8 भी है, लेकिन इसमें 8 नहीं है, तो ये समुच्चय हमारा छोटा रह गया इन समुच्चयों के अपेक्षा। अब अगला समुच्चय नेक्स्ट पार्ट है जो इसका 5, यानी इसमें एक भी अवयव नहीं है, तो ये तो बहुत छोटा समुच्चय है। और फिर थर्ड पार्ट है इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें 0 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं। तो इसमें तो हमारा 1 से 5 तक है यहाँ संख्याएं, यहाँ 2 से 6 तक है संख्याएं, 2 4 6 3 ही अवयव हैं, और यहाँ पर 0 2 4 6 8 यानी कि 10 से छोटी हैं सभी संख्याएं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा यहाँ ये ऑप्शन इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। और ये फोर्थ पार्ट है जो इसमें 8 तक ही है, यानी कि ये इसके बराबर ही रहेगा समुच्चय, तो इसलिए इसका थर्ड पार्ट इसका राइट आंसर होगा कि सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में हम इसका उपयोग करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट हुआ। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।